दशरथ मांझी उर्फ माउंटेन मैन। आइए जानते हैं कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन क्यों कहते हैं। दशरथ जी का जन्म जब हुआ था तब देश अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश के साथ साथ उनके गांव की भी बदतर हालत थी। 1947 में देश तो आज़ाद हो जाता है, लेकिन इसके बाद धनी लोगों के गिरफ्त में चला जाता है। हर तरफ अमीर जमींदार अपना हक जमाए रहते हैं और बिना पढ़े लिखे लोगों को परेशान करते हैं। दशरथ जी का परिवार भी बहुत गरीब था। एक एक वक्त की रोटी के लिए उनके पिता बहुत मेहनत करते थे। दशरथ जी का बाल विवाह भी हुआ था। आज़ादी मिलने के बाद भी गांव में न बिजली थी, न पानी थी, न ही पक्की सड़क थी। उस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर दूर जाना होता था। यहाँ तक कि अस्पताल के लिए भी पहाड़ चढ़कर शहर जाना होता है, जिसमें बहुत समय भी लगता था। दशरथ जी के पिता के ने गांव के जमींदार से पैसे ले लिए थे, जिसे वो लौटा नहीं पाए थे। बदले में वह अपने बेटे को उस जमींदार का बधुआ मजदूर बनने को बोलते हैं। किसी की गुलामी दशरथ जी को पसंद नहीं थी, इसलिए वह ये गांव छोड़कर भाग जाते हैं। अपने गांव से दूर वह धनबाद के कोयले की खदान में काम करने लगते हैं। 7 साल तक वहां रहने के बाद उन्हें अपने परिवार की याद सताने लगती है और फिर वह गांव लौट आते हैं। 1955 के लगभग जब वह गांव वापस आते हैं तब भी वहां कुछ भी नहीं बदलता है। वहाँ अभी भी गरीबी जमींदारी होती है। वहाँ ना सड़क ना बिजली जैसी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँच पाती है। दशरथ जी के इस गांव में छुआछूत की जैसी कुप्रथा भी रहती है। दशरथ जी की माँ अब तक गुजर चुकी होती है और अपने पिता के साथ वह जीवन बसर करने लगते हैं। उनकी बचपन में ही शादी हो जाती है, मगर अब लड़की का पिता उनकी बचपन की शादी को नहीं मानता है, क्योंकि उसके हिसाब से दशरथ कुछ काम धाम नहीं करता है। अपने प्यार की खातिर वह अपनी बीवी को भगा के ले आते हैं। दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगते हैं। दशरथ जी को एक बेटा भी होता है। 1960 में दशरथ जी की पत्नी एक बार फिर गर्भवती होती है। उस समय दशरथ जी को पहाड़ के उस पार काम मिल जाता है। उनकी पत्नी रोज उन्हें खाना देने आती है। एक दिन अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। दशरथ जी के गांव में कोई अस्पताल न होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर उसे शहर ले जाते हैं, जहां वह एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन खुद मर जाती है। दशरथ जी इस बात से बहुत आहत होते हैं और अपनी पत्नी से वादा करते हैं कि वह उस पहाड़ को तोड़ रास्ता जरूर बनाएंगे। 1960 से शुरू हुआ दशरथ जी का यह प्रण एक हथौड़ी के सहारे के साथ। रोज सुबह उठकर दशरथ जी अपना हथौड़ा उठाए पहाड़ तोड़ने के लिए निकल जाते थे। वह ऐसे काम करते थे जैसे उनको पैसे मिलते हो। सब उसे पागल संकी कहते थे, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनते थे। इसी वजह से सब उन्हें पहाड़ तोड़ू कहने लगे थे। दशरथ जी के पिता उन्हें बहुत समझाते थे कि ऐसा करने से उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, लेकिन वह नहीं सुनते थे। किसी तरह कुछ पैसा कमाकर बच्चों का पेट भी भर देते थे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और गांव में सूखा पड़ जाता है। सब गांव छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन दशरथ जी नहीं जाते। वह अपने पिता और बच्चों को भेज देते हैं। इस सूखे की मार में दशरथ जी को गंदा पानी और पत्तियां खाकर गुजारा करना पड़ता है। समय के साथ सूखे के दिन बीत जाते हैं और सब गांव वापस लौट आते हैं। अब भी दशरथ जी को पहाड़ तोड़ता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपातकाल का समय में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में पूरा देश प्रभावित हुआ था। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। अपनी एक रैली में इंदिरा गांधी बिहार पहुंचती हैं, जहां दशरथ जी भी जाते हैं। भाषण के दौरान स्टेज टूट जाता है, जिसे दशरथ जी और कुछ लोग मिलकर संभाल लेते हैं, जिससे इंदिरा गांधी अपना पूरा भाषण कर पाती है। इसके बाद दशरथ जी उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। जब यह बात एक वहाँ के जमींदार को पता चलती है, तब वह उन्हें अपनी मीठी बात में फंसा देते हैं और वो कहते हैं कि उसकी सरकार से सड़क के लिए पैसे मांगने में मदद करेंगे। अनपढ़ दशरथ जी उसकी बातों में आकर अंगूठा लगा देते हैं। लेकिन जब दशरथ जी को इस बात का पता चलता है कि जमींदार ने उन्हें 25 लाख का चूना लगाया है, तो वो इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करने की ठान लेते हैं। दशरथ जी के पास 20 रुपये भी नहीं थे ट्रेन के लिए, जिसकी वजह से टीटी उसे ट्रेन से उतार देते हैं। लेकिन वह यह बात दशरथ जी को नहीं रोक पाती है और वह पैदल ही निकल पड़ते हैं। दिल्ली में उस समय इमरजेंसी के चलते बहुत दंगे हो रहे होते हैं। दशरथ जी जब पुलिस को अपनी इंदिरा गांधी के साथ फ़ोटो दिखाते हैं, तब पुलिस उस फोटो को फाड़कर उसे वहां से भगा देते हैं और प्रधानमंत्री से भी मिलने नहीं देते हैं। थक हार कर दशरथ जी अपने घर लौट आते हैं। उनकी सारी उम्मीद टूट चुकी होती है। वह अब काफ़ी बूढ़े भी हो गए थे। उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है।
लेकिन कुछ लोग दशरथ जी का साथ देने के लिए आगे आते हैं और पहाड़ तोड़ने में मदद करने लगते हैं। यह बात जब जमींदार को पता चलती है तब वह उन सबको मार डालने की धमकी देता है और कुछ को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन एक पत्रकार दशरथ जी के लिए मसीहा बनकर आता है और वह उसके लिए खड़ा होते हैं। वह सभी गांव वालों के साथ मिलकर दशरथ जी के लिए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध करता है। दशरथ जी को पुलिस छोड़ देती है। 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को दशरथ जी तोड़ने में सफल हो जाते हैं। 55 किलोमीटर लंबे रास्ते को वह 15 किलोमीटर के रास्ते में बदल देते हैं। दशरथ जी मांझी की बदौलत ही सरकार उस जगह पर ध्यान देती है और कार्य शुरू हो जाता है। 1982 में दशरथ जी की मेहनत रंग लाती है और पहाड़ टूटकर रास्ता बन जाता है। 2006 में दशरथ जी का नाम पद्म श्री के लिए दिया गया था। 17 अगस्त 2007 को दशरथ जी की कैंसर होने की वजह से दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। बिहार सरकार ने उनके मरने पर राज्य शोक घोषित किया था। 2011 में इस सड़क को दशरथ मांझी पथ नाम दिया गया था। ऐसे लोगों में से हमें जिंदगी में कभी हार ना मानने की शिक्षा मिलती है। बिहार के छोटे से गांव गैलोर का रहने वाला दशरथ ने इतना आश्चर्यजनक कार्य कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन्होंने अपने छोटे से गांव से शहर तक का रास्ता बनाने के लिए 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़ डालकर रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी को देश सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।